मैं तो हाँ, मैं तो पिछले दिनों वहाँ जर्मनी चला गया विदेश यात्रा पर। वहाँ जर्मनी में गया तो कवि सम्मेलन के बाद भाई साहब मैं वहाँ एक म्यूजियम देखने चला गया, बहुत खूबसूरत म्यूजियम था। उसके गेट पे एक अंग्रेजन खड़ी, तो मैं वहाँ यूरोप कवि सम्मेलन में गया भाई साहब जर्मनी। वहाँ कवि सम्मेलन के बाद मैं चला गया म्यूजियम देखने। वहाँ म्यूजियम के गेट पे अंग्रेजन खड़ी, छोटे छोटे कपड़ों में बिल्कुल। मैंने कहा जी आप यहाँ किस लिए खड़ी? बोली हम गाइड है घुमाएंगे। मैंने कहा कितने पैसे? कितनी? 200 यूरो। 200 यूरो? मैंने कहा यूरो कितने का? 100 रुपए का। मैंने गुणा करके देखा 20,000। मैंने कहा 20,000? मैंने कहा 500 रुपए लेने तो बात कर, हम हिंदुस्तानी आदमी है, बिना मोल भाव करे आलू नहीं खरीदते। उसने मना कर दी 500 में। मैं तो भाई साहब खुद ही म्यूजियम देख दाख के आ गया। मेरे साथ दीपाली भी गई हुई थी। मैंने आके बताया बहुत खूबसूरत म्यूजियम है। दीपाली बोली मुझे भी दिखा के लाओ। मैं अगले दिन दीपाली जी को लेके उसी म्यूजियम के गेट पे पहुंचा। वहां पहले दिन वाली अंग्रेजन आ गई भाई साहब। पहले तो मुझे देखा, फिर दीपाली को, और मेरे कंधे पे हाथ मार के बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। तालियां एक बार जोरदार बजा दो भाई साहब। कई बार ऐसे। इसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ। अगले साल ये गए वैष्णो देवी घूमने। वहां भी इन्होंने यही किया। एक महिला इनके साथ थी, उसे छोड़ के घूमने निकल गए। रास्ते में एक अंग्रेजन मिल गई इन्हें। उसने फिर से 500 रुपए मांग लिए। अब बढ़िया आदमी है, इनके हलक से कहाँ पैसे छूट रहे हैं। ये बोले 50 रुपए ले ले। उसने मना कर दिया, अकेले घूम आए। आके बताया घर में कि बहुत बढ़िया है, चल घुमा लाऊं। उस महिला को लेकर निकले। फिर से अंग्रेजन मिल गई। बोले 50 रुपए में तो ऐसी ही मिलेगी। अब वो थी इनकी धर्मपत्नी। फिर पहले ये पूछे, भैरव बाबा की पूजा तो बाद में ही हुई है। अच्छा देखो, बिल्कुल सही कहा। देखो एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया अमिताभ बच्चन के सामने। पहले प्रश्न में उसने कहा मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहता हूं। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफलाइन? बोला फोन ए फ्रेंड। बोले आप किससे बात करेंगे? बोला जी मैं रामलाल से बात करूंगा। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? आप अग्रवाल साहब की बात सुनना और तालियां बजाना। अग्रवाल साहब बोले उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा, कम से कम आपका तो उठाएगा। आप सब जोरदार तालियां उठाएं। मैं 4 पंक्तियों से वाहेगुरु भाटिया जी को यह आमंत्रित करता हूं। एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? भाटिया जी आपकी अगवानी में पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। बॉम्बे से लाफ्टर स्टार, हमारे लाफ्टर चैंपियन हमारे बीच में है। हमारे अलीगढ़ का ये सौभाग्य है और हम सब कवियों का सौभाग्य है कि हमें वाहेगुरु भाटिया जी को सुनने का मौका आज मिल रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही। जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। इस लेफ्टर चैलेंज के हमारे हीरो के लिए ये कमजोर तालियां नहीं चाहिए। पूरा सदन दोनों हाथ उठाए जोरदार तालियों में तब्दील करे वाहेगुरु भाटिया जी। लेडीज भाइयों, जेंट्स बहनों, दादा बैठ जाओ। अब बहुत मेहनत करी इन लोगों ने आपका दिमाग खाने में, बहुत मेहनत करी है। मैं तो जब देखा वो दीपा जी जब नीचे उतर के आई थी, बेटा बहुत अच्छा साउंड बनाया रे, बहुत प्यारा साउंड बनाया, बहुत लंबा जी, अगर मरने को तरसेगा तू भगवान कसम। ईको कम कर दे बेटा, नहीं तो मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा लता मंगेशकर गा रहा है। आला आला 1 2 4 1 2 4 3 नहीं आ रहा, देख क्या बात है। 1 2 4 हेलो। अब मत हाथ लगाना, और दादा आप मत उठना, भाभी की सहेली की कसम है, भगवान कसम अब बिल्कुल मत उठना। वो मैडम मंच से नीचे उतर के आ गई तो मंच बोलता हाँ राहत मिली। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सांस ले पा रहा हूं। दीपा जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा हिलते डुलते रहें, सोफा भी सांस ले लेगा। हाँ दादा ले सकता है। वतन के लालों की ललकार गूंज उठी है, अमर शहीदों की हुंकार गूंज उठी है,
और तिरंगा झुक नहीं सकता पाकिस्तान के गीदड़ों से, क्योंकि राम के सारंग की टंकार गूंज उठी है, राम के सारंग की टंकार गूंज उठी है। दादा आप कहां जा रहे हो? भगवान कसम जिस काम से जा रहे हो काम हो ही नहीं पाएगा। अच्छा ईशान तेरे पापा है रे? ऐसे होते पापा, लक्षण देख। जब तक दीपावली का आ रही थी सामने थे, मैं आया पीछे चले गए। गजब के पापा हैं, ऐसे पापा हमको नहीं मिले थे। काश ऐसे पापा हमको भी मिल गए होते। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बांग्लादेश की तरह वहां क्यों खड़े हैं आप लोग एक तरफ कोने में? अंदर आ जाओ। मैं 1500 किलोमीटर दूर से आपके लिए आया हूं, आप 1.5 कदम तो आ सकते हैं। कुर्सियां खाली पड़ी और चुनाव का माहौल है, आ जाओ। कसम भगवान की पूरा पैसा वसूल करके दूंगा। बाहर जो लोग हैं वो अंदर आ जाए भैया। हाँ दादा ये आवाज कहां से आई? पीछे से बोलते हैं आप तो, हमें क्या मालूम था कि आप लोग पीछे से भी बोलते हो। मैं पीछे ढूंढ रहा हूं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। जितने कवि आए बोले ताली बजाओ ताली बजाओ। क्यों बजाओ? तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? अच्छा ये छत्री लोग हैं क्या ताली बजाने वाले दिख रहे हैं? ये तो तलवारों की धार पर पैदा हुआ छत्री है, तालियां बजाने वालों को तक निपटा देती है। माल अच्छा होगा अपने आप बिकेगा। वो कह रहे थे महाराणा प्रताप की बात। मैं भी खुला नहीं हूं दादा, बैठ जाओ दादा। अभी आप खड़े हुए थे ऐसा लगा अभी सोयाबीन डाला भी बीज उग गया। अब बैठ जाओ बिल्कुल, क्यों अब मत हटो, क्योंकि बड़ी देखो अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो कुछ लेके आया हूं। बिल्कुल आप कुर्सी बदल के बैठो, एंगल से देखो। वो बेटा कहाँ गया? बच्चा बड़ी देर से देख रहा हूं मैं। वो बलजीत को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बेटा तो क्लास 1 का बच्चा, वो MA की किताब, तू तो पढ़ भी नहीं पाएगा रे। ऐसे पिछले कार्यक्रम में बलजीत जी को एक छोटा सा बच्चा उठ के ऐसा देख रहा है ऐसा। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा यार तू क्लास 1 का बच्चा, वो MA की किताब तू पढ़ भी नहीं पाएगा। बोलता अंकल पढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, पन्ने तो पलटा सकता हूँ। वो मस्ती वाली गाँव है यार, वही पंजाबी मैं भी पंजाबी, फिर क्या गया मस्ती वाले लोग हैं हम तो। वो एक महाराणा प्रताप जी की बात चली थी साहब। मैं भी खुला नहीं हूं, मुझे खोल देना। ये बेटा पाकिस्तान जैसे लग रहा है कोने में। आ जाओ अंदर आ जाओ वीर जी, आप लोग अंदर आ जाओ। हरा भगवा सब, नीला भगवा, पीला भगवा। वो हरा भी भगवा होने वाला है, मत चिंता करो। आ जाओ अंदर आ जाओ। अभी एक कार्यक्रम में मैं चंडीगढ़ गया था साहब, खोलना मेरे को। मेरी बहनों मेरी बेटियों बहुत सुंदर लग रही हैं आप लोग, नीली पीली हरी गुलाबी, ये होती बेटियां। और ये हमारा सौभाग्य साहब, पूरा देश हमको सुनता है। आज हमारी बहनें, हमारी भाभी, हमारी बेटियां सुन रही, इससे बड़ा सौभाग्य ये सिर्फ छत्री समाज में हो सकता है कि एक साथ बैठ के पूरा परिवार सुने। ये छत्री समाज की सिवा कहीं नहीं हो सकता साहब। दादा आप थोड़ा अच्छे से बैठो ना, ऐसा लग रहा शहंशाह हूँ मुगले आ जाऊं और मैं अनारकली करके बैठ गए। मैं घबरा गया था भगवान कसम। मैं डरता हूं अंदर से छत्रियों से, इसलिए छत्रियों से डरता हूं साहब कि मेरे कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने बच्चे बच्चे को सरदार और छत्री बनने का हुक्म दिया है। क्या है साहब, महाराणा प्रताप की चर्चा चली। महाराणा प्रताप ने हिंदू को बचाया, हिंदुस्तान को बचाया। दादा घड़ी मत देखो, अब सरदार खड़ा हुआ, घड़ी देखने की जरूरत नहीं। और अपना देश नहीं सुधर सकता साहब। आप मोदी जी ने किसी को भी ठाल दो, सरदार बोलेगा तो मैडम के बाद ही। दिल्ली गवाह, इतिहास गवाह है। एक सरदार 10 साल बोला नहीं, दूसरा चुप नहीं रह रहा, फिर भी आप घड़ी देख रहे हो। चलिए दादा अब मैं शुरू करता हूं। हाँ, आप पकड़ लिए बात को, पढ़े लिखे लोगों के बीच आया हूं। महाराणा प्रताप की बात चली साहब, कहते घास की रोटी खाई थी? नहीं साहब नहीं खाई थी, इतिहास गवाह, पहले पढ़ो। वो रोटी बनाई थी, वो भी बिल्ली ले गई थी। ये सच्चाई है जीवन की, आप इतिहास पढ़ो। कहते हो आपकी महाराणा प्रताप की बात करी,
शिवाजी की बात करी, झांसी की रानी की बात करी। सच्चाई तो ये है, ना मैं कहूं अब की, ना मैं कहूं तब की, ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। 9 साल और 7 साल के बच्चे जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए, सिर्फ सनातन के लिए, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। हंसाऊंगा खूब साहब, खूब ठहाके लगवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, पर एक सरदार होने के नाते, एक सिख होने के नाते मैं उस दूध में से निकला हूं। आप दूध हो, आप दूध हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस दूध को जमाया, दही बनाया और मथा, मथने के बाद उसमें से माखन निकला, उस माखन को पकाया, उसमें से जो घी निकला वो सरदार है। अभी तो शुरू होना। मुझे एक शायर था साहब, 200 गीत लिखे फिल्मों के लिए, जिनका नाम लेने में मुझे गर्व महसूस होता है, जिनका नाम है राहत इंदौरी। बहुत गीत लिखे, बहुत शायरियां लिखी। चंडीगढ़ के कार्यक्रम में थोड़ा वार्तालाप बंद करें तो मुझे सुन लीजिएगा, वरना देखो साहब हम तो परिंदे हैं, अपनी अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे। सारथी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं साहब, मफतलाल जी को धन्यवाद देता हूं, जो हम कवियों की आवाज पूरे हिंदुस्तान के बाहर तक पहुंचाते हैं। नमन करता हूं सारथी को। अगर आप लोगों ने सुना है, देखा, तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपना लाइक करें इस चैनल को, क्योंकि यही चैनल है जो जीवन की कड़ू सच्चाइयां लाके सामने रखता है। इनसे हम कभी पैसों की बात नहीं करते साहब, क्योंकि ये देते ही नहीं हमको। सुनिएगा साहब, हाँ। पीछे आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही तो हाथ क्यों खड़ा कर रहा मेरे बाप? आवाज खोल। अब आई? दादा, हर घर में झगड़ा होता है, कपड़े लेके क्यों आ गए आप? बैठ जाओ, अब मेरे को खुलना है। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे। हाँ, लीजिए फोटो लो ना, लो मेरी भी लो। मैं पहले मैं भी बहुत खूबसूरत था साहब, आधार कार्ड तो बहुत बाद में बने हैं। सुनिएगा साहब, मैं मस्ती वाला आदमी हूं। देखो, मैं बहुत मजाकिया टाइप का हूं साहब, सच कह रहा हूं दादा, मैं पैदा ही मजाक में हो गया हूं। है क्या कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ था, मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा था, ये क्या मजाक है यार। बिल्कुल हंसी के मूड में आ जाना। मैं शुरुआत करता हूं साहब। राहत इंदौरी ने एक शेर पढ़ा चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में शेर पढ़ा गया, चलता फिरता महताब दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें पंजाब दिखाता हूं। वाह वाह, नहीं वाह वाह तो अब होगी। मैंने कहा राहत भाई, आपका ये शेर गलत है। ये वो बेटियां हैं पंजाब की जिन्होंने तलवारों के ऊपर जन्म लिया है, तलवारों की धार पे जन्म लिया है और बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया है। ये वो बेटियां, ये चांद से तुलना मत करो इनकी। तो बोले शेर तू ठीक कर दे। तब आपको बता दूं, सरहंद नाम की एक जगह है साहब, पंजाब जाओ तो, जहां पर 7 साल और 9 साल के जिंदा बच्चे दीवारों में चुनवाए गए। भाई कैमरामैन, मेरी पेट पे क्यों लात मार रहा है मेरे बाप? खींच लेना फोटो, बहुत सुंदर। अच्छा मीडिया वाले हैं? अरे प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं? नहीं, ये पेपर मीडिया वाले साहब, ये तो बिल्कुल। हाँ नहीं, आप कवर करो, मुझे भी कर लो थोड़ा सा। धन्य। भाभी की फोटो पहले लिया, भैया की बाद में ले रहा। राहत का वो शेर, चलता फिरता महताब दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें पंजाब दिखाता हूं। इस शेर को मैंने निपटा दिया। मैंने कहा भाई ये शेर गलत है। बोले तुम लिख के बताओ। मैंने कहा सरहंद है एक जगह, जब सनातन के लिए मेरे गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज के छोटे साहबजादे 7 साल और 9 साल के, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, जिंदा दीवारों में चुने गए। तब मैंने कहा, खिलती कलियां दीवारों में बंद दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहंद दिखाता हूं। आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहंद दिखाता हूं। सनातन वाले बैठे हैं साहब, खूब हंसाऊंगा, खूब ठाके लगवाऊंगा। अरे हमने पगड़ियां सजवा ली, हम सैन्य सिपाही बन गए आपकी रक्षा के लिए। जब भी सनातन पर आँच आई है, सरदार तलवार, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में सर रख के आया है। बाबा दीप सिंह गवाए, देश गवाए, दुनिया गवाए। हमने तो कुर्बानियां दे दी, पगड़ियां सजा ली, पर आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिसके लिए हमने बच्चे कुर्बान किए, जिसके लिए हमने शहीदियां पाई, जिसके लिए हमने खुद को गर्क किया, वो जनेऊ कहाँ है यार?
वो जनेऊ तो दिखा दो, वो चोटियां तो दिखा दो, फिर वक्त आ रहा है हमें वो जनेऊ और चोटियां संभालने का। एक हो जाओ, तब जाके समझ में आएगा कि हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है। हाँ वीर जी, आ रहा हूं मैं, लाइन पे आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। चलिए एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। साहब, मैं मुगले आजम फिल्म देखने गया था। भाई साहब सुनिएगा, मफतलाल जी आप बड़े बिल्कुल दिल के राजा आदमी साहब, बड़ी बहुत प्यारी टीम है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं तो रसिक जी का रसिक किया, बोलता इतना प्यारी संचालन किया साहब। सुनिएगा दादा, एक कवि थोड़ी देर पहले किसी कवि ने पढ़ा, मेरे भाई किसी ने पढ़ा था कि 32 टुकड़े हो करके वो फ्रिज में मिली थी बेटी। विनोद जी ने पढ़ा था मेरे बड़े भाई ने कि 32 टुकड़े हो करके फ्रिज में वो बच्ची मिली। मैं और मेरी वाइफ, मैं और मेरी पत्नी दोनों हम मुगले आजम फिल्म देखने गए थे। सुनिएगा भाई, बहुत बारीक बात करो माता जी बहनों मेरी, सुनो। मैं और मेरी पत्नी मुगले आजम फिल्म देख के आए। मेरे बच्चे ने जो व्यंग किया, पकड़ लेना, मैं समझ जाऊंगा मैं बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों के बीच कार्यक्रम करने आया हूं, मेले ठेले का प्रोग्राम नहीं है, ये छत्रियों के बीच आया हूं। मैं और मेरी वाइफ फिल्म देख के आए मुगले आजम। मैंने पत्नी से पूछा यार फिल्म कैसी लगी, तो कहती फिल्म तो बहुत अच्छी थी, पर उसका एक सीन मुझे अच्छा नहीं लगा जिसमें अनारकली को दीवार में चुनवाया गया। मेरे बच्चे ने कहा मम्मी वो तो होना ही था, क्योंकि उस वक्त फ्रिज नहीं हुआ करते थे।